अगर मैं $1,00,000 यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये तीनों कॉइन के अंदर, तो मैं इजीली एक्सपेक्ट करता हूँ कम से कम 10 से 15 लाख डॉलर का गेन मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ। हेलो फ्रेंड, मैं ज़िया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज के इस इवनिंग सेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट कह सकता हूं कि अगर आप मेरी बातों को समझ गए तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं इन लॉन्ग टर्म। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ इस सेशन के अंदर। कौन कौन से कॉइन्स हैं जिनके ऊपर हमको फोकस रखना है, और वो हमको कह सकते हैं कि आने वाले 1-2 साल के अंदर बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर प्रॉफिट मिल सकता है। मैं लॉन्ग टर्म क्यों पकड़ रहा हूँ वो सारी बात बताऊँगा। और जो कॉइन्स मैं पकड़ रहा हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं और जिनकी शुरुआत लोगों को लगता हो चुकी है, लेकिन इनकी शुरुआत अभी तक नहीं हुई है। तो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे लिए भी और आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आई एम ऑल्सो गोइंग टू इन्वेस्ट हैवीली इन दीज 3 और 4 कॉइन्स फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, और इस सेशन को आगे कंटिन्यू करूँ उससे पहले ये कहूँगा कि फटाफट लाइक वाला बटन दबा दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं वो आप लोग से मिस ना हो। और कोशिश ये करिए कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी आपको ऑप्शन मिले। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन और देखते हैं कौन से कॉइन्स आपको हमको अमीर बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप क्रिप्टो के अंदर हैं और आप और हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो आपको जल्द से जल्द अमीर बना सकता है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ अमीर बना सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आँख बंद करके कहीं भी तीर चला दो निशाने पर लग जाए, ऐसा नहीं। स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वापस से ये कहूँगा कि जिसने क्रिप्टो करेंसी के खेल को समझ लिया, जिसने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करना सीख लिया, वो स्टॉक मार्केट में भी कमाल करेगा, फॉरेक्स के अंदर भी कमाल करेगा इनफैक्ट। तो चलिए सेशन को फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मार्केट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। कॉइन मार्केट कैप में मार्केट कैप जो है वापस से थोड़ा बढ़ गया है। कल हमने बात की थी 1.189 के आसपास था ट्रिलियन में, अब जो हो गई है 1.2 ट्रिलियन के आसपास हो गई है। तो मार्केट कैप बढ़ रही है ओवरऑल, यानी कि पैसा आ रहा है, अच्छी बात है। डोमिनेंस 60.6% फॉर BTC, वेरी गुड। अब फटाफट मार्केट कैप की हम बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि 1.2 ट्रिलियन है, और इसके अंदर से अगर आपको पता है कि नहीं, लगभग 75% ऑफ द जो मार्केट कैप है वो BTC के हाथ में है और इथेरियम के हाथ में है। ओके, 75% ऑफ द मार्केट कैप इमेजिन कीजिए। और बाकी जो 25% है उसमें छुटक मुटक जो कॉइन्स हैं, ऑल्ट कॉइन्स हैं, वो अपना कमाल दिखा रहे हैं। अब मैं जो आपको आज स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें हम मजबूत कॉइन पकड़ेंगे जिनका भविष्य हमको क्लियर कट दिख रहा है कि ये बहुत अच्छा खासा जा सकते हैं। और एक कहावत भी है ना कि ये जो खिलाड़ी हैं आने वाले टाइम में ये टीम के कैप्टन भी बन सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनना। अब आगे मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करूँ उससे पहले ये कहूँगा कि मैं यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को देख रहा हूँ, एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को देख रहा हूँ और एक बड़े प्रॉफिट को देख रहा हूँ आने वाले 2 या 3 साल के अंदर। ओके, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अगर इसके अंदर अभी इन्वेस्ट करते हैं तो आप भूल जाइए 1 या 2 साल तक कम से कम, और 1 या 2 साल के बाद यही इन्वेस्टमेंट आपका, ठीक है, आपको 10 गुना या हो सकता है 50 गुना तक का प्रॉफिट दे देगा। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए, ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि चलो मैंने ये आपको कॉल बता दिया, हाँ इसमें ट्रेड करनी, ऊपर गए, नहीं। इसकी साइकोलॉजी है, हर कॉइन की साइकोलॉजी है, उसके पहलू को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और कल को अगर वो 25 से 30% गिर गया, तब आपको ये जो साइकोलॉजिकल जो बातें हैं ये आपको खड़े रहने में मदद करेगा। आपको पता रहेगा कि नहीं ये मजबूत कॉइन है, ठीक है, कोई बात नहीं 25-30% गिरा, ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, लेकिन ये आगे जा सकता है, ये मुझे पता है। क्यों पता है? क्योंकि मैंने इन सब पॉइंट को ध्यान से सुना। ओके, और क्रिप्टो करेंसी में ये कह रहा हूँ, जो लोग स्टॉक मार्केट में भी हैं, फॉरेक्स में भी हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि देखो क्रिप्टो करेंसी ऐसी चीज़ है जिसकी कह सकते हैं कि अभी शुरुआत हुई है। ओके, और हम एक बात करते थे ना, जैसे छोटे थे तो क्रिकेट खेलते थे तो कहते थे कि भाई पहली वाली 3 गेंद जो होगी वो ट्रायल गेंद होगी।
ओके, तो 2009 से लेके कह सकते हैं 2017 तक वो ट्रायल गेंदें थी। ओके, उसके बाद में स्टार्ट हुआ, ठीक है, असली गेम प्ले क्रिप्टो करेंसी का। और 2017 से लेके 20 तक ये जो टाइम था ये पेशेंस का टाइम था, ठीक है। कौन कौन मतलब खड़ा हो सकता है मैदान के अंदर, वो था। और अब जो है ये रैली स्टार्ट हो गई है। वो मार्केट 2017 और ये जो मार्केट है इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ठीक है। मेरी बात को सुनिए और समझिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोग कहते हैं कि हाँ 2017 वाली चीज़ रिपीट होगी, नीचे आ जाएगी। नहीं, मेरे हिसाब से उतना नीचे नहीं आएगा। ओके, जो प्रीवियस हाई है हो सकता है उसके आसपास तक जाए, यानी कि 22 के आसपास जा सकता है, तो जा सकता है, किस्मत हमारी। लेकिन एकदम नीचे 6000 3000 तो नहीं। ओके, अब क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जो प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स चेंज हो चुके हैं। उस समय रिटेल वाले थे, ठीक है, छोटे मंझोले खिलाड़ी थे। अब जो है इसके अंदर बिग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स आ गए हैं, बड़े बड़े नाम आ गए हैं, बड़ा बड़ा पैसा आ गया है, बड़ी बड़ी कंपनी आ गई है। और ये अभी शुरुआत है। और आप और हम जो छोटे खिलाड़ी हैं, जिनके लिए कह सकते हैं कि $5 से अगर $100 हो गया तो समझ जाइए कि मतलब क्या हो गया, मतलब चमत्कार हो गया, ठीक है। तो ये चमत्कार नहीं है, ये शुरुआत है, ठीक है। ये जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके लिए ये टेस्टिंग पीरियड है। ये देखते हैं कि हाँ ठीक है चल रहा है। नाउ दे आर इन्वेस्टिंग इन ह्यूज अमाउंट। ओके, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये टाइम अलग है, प्लेयर्स अलग हैं, और यहाँ से रैली अच्छी खासी ऊपर जानी है। और BTC की जो रैली है, ठीक है, मैं एनालिसिस नहीं बताऊँगा, लेकिन BTC की जो रैली है देर सवेर इस साल के उम्मीद ये जताई जा रही है कि अक्टूबर तक इसकी रैली बहुत धड़ल्ले से चलने वाली है। और इस बीच में हम एक से बढ़कर एक ऑल टाइम हाई ज़रूर देखेंगे BTC के अंदर, ठीक है। अब जिन कॉइन्स के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ उनके बारे में फंडामेंटल्स बताऊँगा, डिटेल्स बताऊँगा, ओके, और क्या करते हैं वो बताऊँगा, क्या करने वाले हैं वो बताऊँगा, प्राइस कहाँ तक जा सकता है वो बताऊँगा, और इनकी कंपटीशन किसके साथ है या आपस में कंपटीशन है, ओके। उसके बाद चार्ट्स के ऊपर भी बताऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। ये 1 या 2 साल का जो प्रॉफिट होगा ना, ये ज़िंदगी भर आप अगर पैसा बैंक में या FD में रखोगे ना, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा होगा, ओके। ये 1-2 साल में मैं कह सकता हूँ कि इतना पैसा आपके पास आ जाएगा कि मेरे हिसाब से ज़िंदगी भर कुछ करना नहीं पड़ेगा, ओके। इथेरियम की बात करने वाला हूँ, उसके साथ मैं पोल्काडॉट की बात करने वाला हूँ, और उसके साथ मैं बात करने वाला हूँ कार्डानो की बात करने वाला हूँ, ठीक है। ये 3 जो कॉइन हैं, ये 3 कॉइन बहुत ज़बरदस्त चमत्कार दिखा सकते हैं, और इनको आपको होल्ड करना है फॉर लॉन्ग टर्म, ओके। अब यहाँ पे मैं पहले कार्डानो की बात करता हूँ, आपसे थोड़ा सा बात करता हूँ कि कार्डानो को मैंने आज तक कभी रिकमेंड नहीं किया था, ओके। मतलब मुझे 2017 में कार्डानो अच्छा लगता था, लेकिन इसने कभी रैली नहीं दिखाई, हमेशा नीचे 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 रहा। तो मैंने डिसाइड किया कि यार जब तक इसकी रैली नहीं आती, देयर इज़ नो नीड टू शेयर विद पीपल, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, जब उठेगा ही नहीं तो, ओके। लेकिन अब इसने अपनी रैली अच्छी खासी दिखा दी, और उस समय जिन लोगों ने कार्डानो को बाय करके रखा था, पेशेंस दिखाई, तो आज आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से कुछ हफ्तों पहले ही कार्डानो 0.02 0.03 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था। आज इसने हिट कर दिया है 0.7, ज़बरदस्त प्रॉफिट। जिसने पेशेंस और सब्र दिखाया तो उसको रिज़ल्ट भी अच्छा खासा मीठा रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ तो कार्डानो जो है वो अभी चौथे नंबर पे आ गया है। दैट इज़ इट इज़ नाउ द 4th लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। लास्ट वीक में कह सकते हैं इसने जो छलांग मारी है 92% की इसमें ग्रोथ हुई है, और कह सकते हैं कि इसकी जो मार्केट कैप में जो इजाफा हुआ है वो $21 बिलियन का हुआ है, ओके। और इसी वजह से इसने XRP को पछाड़ के ये ऊपर की तरफ आ गया है, ओके। तो ये पहली चीज़ है। अब हम बात करते हैं कि मैंने ये 3 कॉइन क्यों सिलेक्ट किए, इथेरियम, पोल्काडॉट और कार्डानो। मैं इसे इसलिए सिलेक्ट किया है कि ये जो तीनों जो कॉइन हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। किस हिसाब से इंटर रिलेटेड हैं? ये तो कहा जाता है कि भाई पोल्काडॉट जो है वो इथेरियम किलर है, और उसके साथ साथ जो है कार्डानो है वो भी अब इथेरियम किलर होने आ रहा है, ओके। मतलब इथेरियम की जगह लेना चाहते हैं। देखिए कार्डानो के जो फाउंडर हैं उनका नाम है चार्ल्स हॉकिंसन, और पोल्काडॉट के जो फाउंडर हैं उनका नाम है गैविन वुड।
अब ये दोनों जो बंदे हैं ये पहले इथेरियम के टीम में थे, वहाँ पे ये काम करते थे, उसके बाद से इन्होंने अपना अलग अलग शुरुआत कर दी। अब बात ये हुई कि हॉकिंसन जो थे कार्डानो वाले, उनकी विटालिक बटन के साथ थोड़ी सी अनबन हो गई कुछ चीज़ों को लेके, काम करने के चीज़ों को लेके। तो विटालिक ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब बाहर आए तब चार्ल्स ने क्या किया, उन्होंने अपना कॉइन स्टार्ट किया जिसको नाम दिया उन्होंने कार्डानो दिया। ओके, तो कार्डानो का जो प्लेटफॉर्म है वो भी बहुत बढ़िया है। ओके, और वो भी बहुत हिसाब से इसको टक्कर दे रहा है, इथेरियम को टक्कर दे रहा है। अब किस हिसाब से ये इसको टक्कर दे रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और क्यों ये दोनों इथेरियम के लिए थोड़ा सा खतरे वाले काम हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं इथेरियम भी वापस से इन लोगों के साथ मिल के, ठीक है, जो हम कहते हैं ना इंटरपोर्टेबिलिटी होती है दो चेन के बीच में, दो प्लेटफॉर्म के बीच में, उसको लेके आएंगे ये लोग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये तीनों एक साथ ही उठने वाले हैं। अब एक मैं आपको चीज़ एग्जांपल और बताता हूँ। देखिए इथेरियम जो है ये BTC की जगह लेने चाहता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, और प्राइस से तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप इथेरियम जो है BTC के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, और बहुत सारी जब जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि इथेरियम विल बी द नेक्स्ट कॉइन। BTC चलो अपनी जगह है, लेकिन इथेरियम विल बी द मोस्ट यूज्ड कॉइन होगा। और इसके जो फ्यूचर्स भी स्टार्ट हो गए CME के ऊपर, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो डेट्स वाई इसके ऊपर बहुत सारी नज़र है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, और सबका यही मानना है कि ये जो है टोटली अंडर वैल्यूड है। क्यों अंडर वैल्यूड है? क्योंकि जब BTC भी जब स्टार्ट हुआ था तो वो भी 100-200 ये सब हज़ार के आसपास आया था। उसके बाद से आज देखो कितना ऊपर पहुंच गया है। ठीक है, जबकि उसकी इतनी ज़्यादा कुछ यूज़ केस नहीं है, लेकिन इथेरियम की काफ़ी अच्छी खासी यूज़ केस है। इसका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर इतने सारे कॉइन्स हैं, ऑल्ट कॉइन्स हैं, उसके ऊपर डेफी प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, सो इसका प्राइस तो लाजमी है बहुत ऊपर जाना। ओके, तो यही चीज़ है, और कह सकते हैं इथेरियम जो है वो एक जगह लेना चाहता है। अब इथेरियम के पीछे जो है दो कॉइन और हैं, पोल्काडॉट और कार्डानो। ओके, ये दोनों भी सेम सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं बेहतर तरीके। अब हम ये समझ सकते हैं कि पहले टाइम में जैसे कि मोबाइल फ़ोन में सिर्फ नोकिया था, हर जगह हाँ भाई नोकिया का फ़ोन ही ऐसा है। अब धीरे धीरे देखिए, उस समय नोकिया ने पूरा मार्केट कैप्चर किया हुआ था। उसके बाद से क्या हुआ, सोनी आ गया, सैमसंग आ गया, ठीक है, अलग अलग कंपनी के ब्रांड्स आ गए। तो क्या हुआ, सबने मार्केट में थोड़ा थोड़ा हिस्सा मांगा। ओके, उसके बाद से जो ब्रांड सबसे मजबूत था उसने मार्केट को कैप्चर किया। सैमसंग ने मार्केट को कैप्चर किया, एप्पल था उसका आईफोन ने मार्केट को कैप्चर किया। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ये समझिए कि इथेरियम जो है वो अभी नोकिया है। ओके, और ये सब जो छोटी छोटी कंपनीज़ हैं पोल्काडॉट और ये सब आगे आ रही हैं। ओके, और ये जो मार्केट कैप है, जो मैं कह रहा था कि 75% ऑफ दी जो टोटल मार्केट कैप है वो इथेरियम और BTC ने लिया है। तो ये जो छोटे छोटे खिलाड़ी हैं आगे आने वाले, ये उस मार्केट कैप का हिस्सा काटेंगे और प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको पोल्काडॉट का अपडेट देता हूँ कि ये आगे और क्यों जा सकता है। राइट नाउ इसका प्राइस चल रहा है 21.95, $22 आराम से इसने टच कर लिया था। और मेरे ख्याल से कल की जो वीडियो थी उससे पहले जो मैंने ऑल्ट कॉइन्स के बारे में आप लोगों से शेयर किया था, उसमें मैंने कहा था कि पोल्काडॉट जो है इसको लेना बनता है, और इसको अभी नहीं लेना है, 18.5 पे आने दीजिए। जब उसको हिट करके ऊपर आता है 19 पे आता है, देन यू शुड गो फॉर पोल्काडॉट फॉर ए टारगेट ऑफ 22 हिट हो गया है। ठीक है, यह भी और आगे जाएगा, चिंता मत करिए, मौका मिलेगा आपको। अब पोल्काडॉट जो है इसकी आगे प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि इसकी अपडेट्स बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ऐसी अपडेट्स आ रही हैं जो इथेरियम पे प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, जो नहीं हो पा रही हैं, इसको वो कवर अप कर लेगा। ओके, अब इसका जो एक पहला अपडेट आएगा पोल्काडॉट का वो है अकाला EVM यानी इथेरियम वर्चुअल मशीन। ठीक है, ये एक अपडेट आएगा। उसके बाद आएगा मून बीम वाला एक अपडेट आएगा, जहाँ पे ये ओशन जो है तो कॉइन है, ओशन प्लेटफॉर्म जो है उससे लिंकअप होगा पोल्काडॉट का। ओके, तो ये भी एक अपडेट आएगा मून बीम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद सॉलिडिटी जो है वो कंपैटिबल पे वर्कआउट होगा। सॉलिडिटी क्या होता है कि जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे सॉलिडिटी जो होता है उसको यूज़ किया जाता है, वो कोडिंग वगैरह के अंदर आता है, तो इसके ऊपर वर्कआउट किया जाएगा। उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके ऊपर वर्कआउट किया जाएगा। उसके बाद क्रॉस चेन सिंथेटिक्स है उसके ऊपर वर्कआउट किया जाएगा। तो ये सारे अपडेट्स अभी पोल्काडॉट के अंदर आना बाकी है।
तो इस वजह से कह सकते हैं कि ये तो इसकी शुरुआत है। जब इतने सारे अपडेट्स आएगा और जब ये इथेरियम को टक्कर देगा तो हम इसकी प्राइस को बहुत आगे देख रहे हैं पोल्काडॉट के। ओके, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। ठीक है, हो सकता है कि अगर थोड़ा बहुत नीचे प्राइस आ जाए तो बहुत अच्छा है। हमने $8 पे भी इसकी कॉल दी थी कि $8 पे बाई कर लो, $11 पे बाई कर लो, अच्छा खासा जाएगा। तो ये एक अच्छा खासा कॉइन है पोल्काडॉट। अब आप पूछ सकते हो कि इन दोनों की प्राइस ऊपर किस हिसाब से जाएगा, जबकि इथेरियम भी लगभग उसी हिसाब से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो देखिए, एज़ पर जो रिपोर्ट्स निकल के आती है, वीकली रिपोर्ट्स निकल के आती है, स्टैट्स निकल के आते हैं, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इथेरियम का भी ये है, एक तो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस का है, उसके साथ उससे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि वो फ़ीस की है। इथेरियम की जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। सबसे पहला तो बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टेकिंग के अंदर डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बायबैक हो चुका है। ओके, उस वजह से मार्केट में इथेरियम नहीं मिल रहा है और इस वजह से इसकी प्राइस तो बढ़ रही है लेकिन फ़ीस भी बढ़ती जा रही है। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो रिपोर्ट निकाला गया है उस हिसाब से लास्ट वीक जो इथेरियम ने फ़ीस कलेक्ट की है, ट्रांजैक्शन फ़ीस, वो लगभग $24 मिलियन की फ़ीस कलेक्ट की है। कार्डानो ने कलेक्ट की है लगभग 2742, यानी बहुत कम है। और उससे कम डॉट ने कलेक्ट की है लगभग $1789। कहाँ $24 मिलियन की फ़ीस ले रहे हैं लोगों से और कहाँ ये $1800 की फ़ीस ले रहे हैं लोगों से। ओके, तो अब जैसे ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की इन पर नज़र तो है, ठीक है, और जैसे ही इनके ऊपर और इंटरेस्ट आएगा, कार्डानो और डॉट की जो प्राइस है अच्छी खासी बहुत ऊपर जाने वाली है। ये बात आप नोट कर लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट मैं आपको इथेरियम के ऊपर लेके चलता हूँ। इथेरियम के जो फ्यूचर्स हैं दे आर ऑलरेडी स्टार्टेड। ओके, और इस पेज को मैं रिफ़्रेश करता हूँ कि इफ़ एनी डेटा इज़ अपडेटेड, लेट मी सी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईथर फ्यूचर्स ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन CME, और शिकागो का जो एक्सचेंज है ये लास्ट प्राइस है और प्रायर टू सेटल 1745 का है। वॉल्यूम जो फैब में अभी ट्रेड की गई है वो 75 कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेड की गई है और मार्च के लिए 27 की ट्रेड हुई है। ठीक है, तो वॉल्यूम थोड़ी सी कम है और लेकिन थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आ रही है कि नहीं CME का ये स्टार्ट हुआ है तो इथेरियम चलेगा, नीचे नहीं आ रहा है। तो अगर इथेरियम प्राइस नीचे थोड़ा सा आता है तो लेना, क्योंकि ये यहाँ से बहुत अच्छा खासा बाउंस बैक मारेगा और 2000 तो इसका तोड़ना तय है। ओके, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसका जो प्राइस है $5000 जाएगा इथेरियम का। और मार्केट में कुछ जाने माने लोग हैं, एनालिस्ट वगैरह हैं, जिन्होंने इसके बारे में टिप्पणी की है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एलेक्स क्रूगर की बात करते हैं। तो ये कहते हैं कि आई डोंट एक्सपेक्ट ए क्रैश आफ्टर द लॉन्च। ठीक है, ईथर का CME के ऊपर लॉन्च होने के बाद कुछ क्रैश एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, एज इट हैपेंड इन 2017 फॉर 2 रीज़न। फर्स्ट, द मार्केट इज़ नाउ मोर मैच्योर, द मैक्रो इज़ डिफरेंट and there are different players involved. Second, ETH remains a high beta assets. BTC determines the market direction and ETH follows. ठीक है, तो ये उन्होंने कहा है। और उसके साथ मैं आपको एक और ट्वीट दिखाता हूँ, कियाओ वांग का दिखाता हूँ, जो मेसरी ऑन चेन एक्सचेंज हैं, उनके फाउंडर वगैरह हैं। तो इन्होंने कहा है कि इथेरियम इज़ गोइंग टू 5000 to 20,000 बाई एंड ऑफ दिस। ओके, ये साल के अंदर 5000 या 20,000 जाएगा इथेरियम। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो रीज़न टू सेल योर लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स हेयर। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, लॉन्ग टर्म होल्डिंग की बात कर रहे हैं। तो थोड़े से प्रॉफिट के लालच में सेल मत करना। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग सोच रहे हैं कि इथेरियम का बेयर ट्रेंड स्टार्ट होगा, BTC का बेयर ट्रेंड स्टार्ट होगा और वो शॉर्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो वी नेवर नो, छोटा मोटा ऊपर नीचे हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म जो टारगेट हम पकड़ रहे हैं उस हिसाब से हमें इसको होल्ड करके रखना है। ओके, तो ये था इथेरियम, कार्डानो और पोल्काडॉट। 3 कॉइन जो थे वो मैंने आपको बताए हैं, इनको होल्ड करना है और मैं खुद इसको पर्सनली बाय करके होल्ड करने वाला हूँ एटलीस्ट 2 साल तक। ठीक है, मुझे लंबे टाइम के हिसाब से देखना है, मैं उस हिसाब से फ़ंड डालूँगा, उतना ही डालूँगा। ठीक है, कि जिसके कम होने पे भी मुझे कोई परेशानी ना हो। ओके, और भले 20% गिरता है, 25% गिरता है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं ये तीनों कॉइन को
जो चीज़ें मैंने बताई हैं उस हिसाब से, उस नज़रिए से देख रहा हूँ कि 2 साल के बाद ये अच्छा खासा ऊपर जाएंगे। अगर मैं $1,00,000 यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये तीनों कॉइन के अंदर, तो मैं इजीली एक्सपेक्ट करता हूँ कम से कम 10 से $15,00,000 का गेन मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ। और वो जो होगा वो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। जैसे मैंने कहा कि इतना पैसा आपको मिल सकता है कि ज़िंदगी भर आपको काम करना ना पड़े, पर वो गलत चीज़ है। काम हमेशा करते रहना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस बना रहता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब मैं आपको चार्ट्स के ऊपर लेके चलता हूँ, थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ कि अभी ये तीनों कॉइन के अंदर क्या करना है। उसके साथ 2 कॉइन और है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे डॉट का चार्ट ओपन किया हुआ है और ये लेटेस्ट चार्ट है, मैंने ट्विटर पे भी आपको डाला है और यहाँ पे आप लोग को बताया था कि इसको बाय करना, ऊपर जाएगा 22 के आसपास मारा है और प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मैं लॉन्ग टर्म इसको चार्ट पे देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो बड़े चार्ट पे देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो पॉलकाडॉट को अगर बाय करना है तो मैं वेट करूँगा वापस से 18 के आसपास, उसको वेट करूँगा, कुछ पार्ट्स के अंदर बाय करूँगा और सेकंड पोजीशन जो होगी मेरी वो 15 के आसपास मैं बाय करने का रखूँगा। इनकेस अगर प्राइस कोई भी रीज़न से अगर नीचे आता है और मुझे मौका मिलता है 15 के आसपास बाई करने का या 15.5 पे, तो मैं बाई करूँगा डॉट को, क्योंकि इस लेवल पे इसको अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो प्राइस अच्छा खासा और ऊपर जा सकता है और इसके ऊपर का टारगेट 25 का होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कार्डानो की बात करते हैं। तो कार्डानो का हम यहाँ पे बात करते हैं तो देख सकते हैं 2020 का यहाँ पे एक नीचे मौका मिला था, 0.01 के आसपास था और यहाँ से कह सकते हैं कि 1 साल के आसपास लगभग 3,900% की प्रॉफिट दी 1 साल के अंदर। इमेजिन कीजिए, यानी कि $1 लगाया होता तो $4,000 हो गया होता तो यही बात है क्रिप्टो की, यही बात होती है पेशेंस की कि आप और हम अगर पेशेंस दिखा देंगे तो अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। लेकिन सही बात है, पेशेंस हमारे अंदर नहीं होती है। कोई भी इंसान हो, जब उसको एक अच्छे खासे लेवल तक प्रॉफिट दिखता है तो वो निकाल देता है। कोई यहाँ पे ऐसा महान नहीं है कि वो रुके रहे, ठीक है। हाँ, अगर आप एक पूरा प्लान के हिसाब से चल रहे हैं कि भाई मुझे वहाँ पे ही निकलना है तो निकलना है। अगर अनप्लान तरीके से जा रहे हैं तो लगेगा कि ठीक है 10% पे निकल गया, 20% पे निकल गया, दिस इज़ कॉल्ड अनप्लान्ड। अगर हाँ आपका प्लान होता है कि 20% पे निकल रहे हो तो सही बात है, 20 पे निकल जाओ, ओके। तो इथेरियम तो कार्डानो जो है अच्छा खासा 0.7 के आसपास गया था, 7.1 के आसपास गया था, राइट नाउ 0.68 के आसपास है। और यहाँ से हम थोड़ा सा वेट करेंगे रिट्रेस का, उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, लेकिन जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ जो प्राइस है वो देर सवेर इसको टच करता है रेड वाली लाइन को। तो यहाँ पे जो पहले एक रेजिस्टेंस था डेट विल बी एक्ट एज ए सपोर्ट। तो आई थिंक 0.36 के आसपास आप इंतज़ार करना, देर सवेर जब यहाँ पे प्राइस आएगा तो कार्डानो को आप बाय कर लेना, ठीक है। ये भी हो सकता है कि 3-4 दिन तक यहाँ पे प्राइस ना आए, लेकिन कभी ना कभी ये जो सपोर्ट लेवल है, ठीक है, जो ये रेजिस्टेंस था, बताता हूँ, ये जो रेजिस्टेंस था ये एक सपोर्ट है अभी यहाँ पे। तो देर सवेर कभी भी प्राइस अगर यहाँ पे ऐसे आके चले जाता है तो आप इसको उठा लेना कार्डानो को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इथेरियम की बात करते हैं। और इथेरियम के चैनल को मैं धीरे धीरे एक्सटेंड करते रहता हूँ। और इथेरियम में ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस जैसा वर्क कर रहा है और राइट नाउ इसकी जो प्राइस चल रही है 1700 के आसपास चल रही है। और बहुत ज़्यादा चांसेस अभी ये लग रहे हैं कि इथेरियम जो है लगभग 1800 के आसपास टेस्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि वापस से चैनल के अंदर नहीं आया, चैनल के ऊपर ही वर्कआउट कर रहा है। और ये यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस है जो कह सकते हैं 1750 का है, इसको ब्रेक करेगा तो 1800 के आसपास जाएगा। और 1800 अगर ये तोड़ देगा तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 2000 में थोड़ा कम है, यानी कि 1950 या 1990 के आसपास ये हिट कर देगा इथेरियम बहुत जल्दी, ओके। यहाँ तक इस हिसाब से ये जाएगा, ओके। तो ये इथेरियम के ऊपर था। अब कुछ और कॉइन है मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आप नोट कर लो। हो सकता है कि कल परसों इसके अंदर अच्छी खासी एक रैली हमें देखने को मिल सके, क्योंकि ये काफ़ी डिप पे है। और हाँ, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक दबाओ, लाइक नहीं दबाओगे तो मैं मेहनत नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक दबाओ, इट ओनली मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ओके। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते रहना, ओके। तो यहाँ पे हम बात करते हैं KNC की बात कर रहे हैं। KNC USD का मैंने चार्ट ओपन किया है, BTC का नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भाई BTC तो हम बेच चुके हैं, माल हमारा USD में पड़ा, तो उसी के पेयर में बताइए। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको, ओके। तो
फाइबर नेटवर्क है, ये काफ़ी अच्छा खासा है, ऊपर गया है, वापस ऊपर गया, एक टॉप बना है। इसको अगर हमें बाय करना है तो मेरे हिसाब से लेट मी सी इंडिकेटर क्या बताता है। ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे, तो मेरा इंडिकेटर यहाँ पे मुझे बताता है पहले एक सेल का सिग्नल था, फिर बाय का था, अच्छा खासा गया। तो अब मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पे एक सेल का सिग्नल मिलेगा, तो ये प्राइस थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे आ सकता है, और नीचे आएगा तो इसको हो सकता है एक सपोर्ट मिले, 1.5 के आसपास सपोर्ट मिले, और वहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर बाउंस बैक लेता है। 1.5 से ये 1.6 पे आता है, देन यू शुड गो फॉर ए लॉन्ग। अगर 1.5 पे हिट होके ऊपर नहीं आता है और नीचे आता है, देन यू शुड गो फॉर ए सेल, और आपका यहाँ पे सपोर्ट होगा 1.16 के आसपास सपोर्ट होगा। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ कि जब एक बुल ट्रेंड होता है तो हमें फोकस करना है लॉन्ग की तरफ। तो अगर यहाँ से अगर सेल का भी मुझे सिग्नल मिलता है तो वो सेल मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, जब वो सेल जो होगा वो एक लॉन्ग बाय में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सिग्नल मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल मैं आपको ये कहूँगा कि थोड़ा सा और इंतज़ार करना नीचे आने का। बट KNC जो है, जो मुझे लग रहा है, जो सोर्सेज से पता चल रहा है कि इसका प्राइस यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जाएगा। बट ओके, नेक्स्ट कॉइन जो है लिट USD है, ये मैं बता रहा हूँ, और कह सकते हैं कि 4 तारीख को ही इसकी घंटी बजी है, ओपन हुआ है, ऊपर की तरफ चल रहा है। यहाँ पे ये किसका जो सपोर्ट है, मेरे हिसाब से लगभग 6.78 के आसपास इसका सपोर्ट है, और वहाँ तक आता है तो इसको बाय करना। ये अच्छी खासी एक ऊपर रैली दिखा सकता है, कहाँ तक दिखा सकता है, मेरे हिसाब से हर कॉइन अपना ऑल टाइम हाई तोड़ रहा है, तो हो सकता है कि ये आपको $12, $15, $18 के आसपास दिखा दे अपना टारगेट, और उसको ब्रेकआउट करके भी ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो इस कॉइन के ऊपर भी नज़र रखना, अच्छा खासा आपको मुनाफा दे सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कहूँगा, एक क्विक स्कैल्पिंग प्रॉफिट के लिए आपको ये रिकमेंड करूँगा, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, 35 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे, और इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना, 3-4 हज़ार लाइक भी कभी दिखाइए मुझे, ओके। हमेशा 1000-1500 ही मिलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे भी जो मीटर है उसको बढ़ाइए, ओके, लाइक्स का। तो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। होप वीडियो पसंद आई होगी, और होप दिमाग में बैठ गया होगा कि इथेरियम, कार्डानो, पोल्काडॉट ये तीनों गजब के कॉइन हैं, इनको लेना फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो, 15 दिन के लिए सोच रहे हो, और फिर 20-25 नीचे आ जाएगा तो मेरे हिसाब से मत डालो, ओके। लॉन्ग टर्म के लिए करो, मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही करने वाला हूँ इसके अंदर। 2 साल के बाद देखने वाला हूँ, 2021 चल रहा है, 2023 में देखेंगे क्या होता है। आज तारीख है 8 फरवरी 2021, 8 फरवरी 2023 को हम देखेंगे कि कितना हमें मुनाफा मिला है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ऑल पे, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। और कोशिश करिए कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।